नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है सोलर इंसोलेशन, अर्थात हिंदी में इसे कहते हैं सूर्य तप, सोलर इंसोलेशन। तो इसके पहले कि हम अपना ये सोलर इंसोलेशन वाला लेक्चर शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारे जो वीडियोज़ हैं वो जैसे हम सुबह सुबह अपलोड करें वैसे ही आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सोलर इंसोलेशन, सूर्य तप। सबसे पहले एक चित्र देखते हैं हम कि सूर्य से हमें दो प्रकार की ऊर्जा पृथ्वी पर आती है। पहली होती है ऊष्मा अर्थात तप, जिसे तापमान भी कह सकते हैं, और दूसरा प्रकाश अर्थात लाइट और टेम्परेचर। ये दो प्रकार के तापमान जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो हमें मिलती है और केवल उस पोर्शन में मिलती है जो जहां पर हमें जो सूर्य के सामने इल्यूमिनेटेड पोर्शन होता है। तापमान तो हमें इस हिस्से में भी मिलती है जो सूर्य के विपरीत है, लेकिन उसके दूसरे कारण है जिसकी बात हम बाद में अगले लेक्चर्स में करेंगे कि पार्थिव विकिरण होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, और भी कारण होते हैं जिनके कारण हमें इस हिस्से में भी सूर्य की ऊष्मा अर्थात जिसके कारण तापमान गर्मी होती है वो हमें मिलती रहती है, लेकिन हमें प्रकाश नहीं मिलता है सूर्य का। और इस तरफ हमें दोनों चीजें मिलती है, दोनों प्रकार की जो ऊर्जा है वो हम प्राप्त करते हैं जो सूर्य के सामने का सरफेस होता है पृथ्वी का। और ये जो सूर्य का जो हमको ये ऊष्मा मिलती है, इसी को हम सूर्य तप कहते हैं। सोलर इंसोलेशन इज द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन एनर्जी रिसीव्ड ऑन गिवन सरफेस एरिया ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। किसी एक समय पर किसी सरफेस पर, दिए गए सरफेस पे जितना सोलर जो है हमको रेडिएशन अर्थात जो सूर्य का विकिरण जो हमको मिल रहा है, जो ऊर्जा मिल रही है, उसको हम सोलर इंसोलेशन या सूर्य ताप मत समझिएगा, ये सूर्य तप है। और इसको जो एक्सप्रेस करते हैं वो किलोवाट आवर्स पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर जो एरिया है पृथ्वी का सरफेस है, उस पर किलोवाट आवर्स के हिसाब से जो हमको ऊर्जा इस पर आके सूर्य का प्रकाश या सूर्य के रेडिएशन टकराएगी, उसे हम किलोवाट आवर्स पर स्क्वायर मीटर में नापते हैं। और धरती पर जो सूर्य का रेडिएशन है, जब वो सूर्य से चलता है तो उसे धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कैसे निकालेंगे? पृथ्वी से सूर्य की दूरी और उसको जो लाइट की जो हमारी जो वेलोसिटी है उससे भाग कर देंगे, देखिएगा 8 मिनट आ जाएगा। अब ये जो सूर्य तप है ये किन किन बातों पर निर्भर करती है? किसी जगह पे कम पड़ेगा सूर्य ताप, किसी जगह पे अधिक पड़ेगा, तो ये किन बातों पे निर्भर करता है? तो पहला पॉइंट है एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका होना। पृथ्वी जब अपनी धुरी पर झुकी है तो उसके कारण जब समर सोलिस होगा अर्थात ग्रीष्म संक्रांति, उस समय जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो कर्क रेखा पर पड़ रही होंगी, दिन की लंबाई अधिक होगी, रात की लंबाई कम होगी, जिसके कारण सूर्य तप बढ़ जाएगा। सीधे जो ये कर्क रेखा है इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी जो हमारी सूर्य की किरणें अर्थात सोलर रेडिएशन है। इसलिए और उसी जगह पे जब हम सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो सूर्य की किरणें सीधी रेखा नहीं बनाएंगी, रात की लंबाई ज्यादा होगी, दिन की लंबाई कंपैरेटिवली छोटी होगी, वहां पर पूरे दिन भर में जो प्राप्त सूर्य तप है वो कम हो जाएगा। ऐसे ही जब नॉर्थ में जब ये जो है
मकर रेखा पर जो है सीधी रेखा पर परपेंडिकुलर होंगी सूर्य की किरणें, अर्थात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियां आ जाएंगी, उस समय सूर्य तप कम हो जाएगा। जहां पे सूर्य की रेखा सीधे पड़ेगी सूर्य की किरणें, वहां पे सूर्य तप ज्यादा होगा, जहां पे सीधी रेखा नहीं होगी वहां सूर्य तप कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है ज्योग्राफिकल लैटिट्यूड, भौगोलिक अक्षांश। चूंकि हम जानते हैं कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच जो सूर्य है वो पूरे साल सीधे चमकता रहता है। सर्वाधिक जो सूर्य तप है वो इसी कटिबंध में रिसीव होता है। तो जब हम इसके ऊपर चलेंगे और जब मकर रेखा के नीचे जाएंगे तो सूर्य तप अपने आप कम होने लगेगा। जो इक्वेटर है वहां साल भर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, इसलिए इक्वेटर पर सूर्य तप सर्वाधिक होगा। और जो पोल्स हैं या जो आर्कटिक रीजन है वहां पे कंपैरेटिवली सूर्य तप कम होगा। क्यों? एक तो वहां पे जो है दिन छोटे हो जाएंगे और दूसरा डार्कनेस अधिक समय तक रहेगी, अर्थात सूर्य ज्यादा देर तक उदय ही नहीं रहेगा, तो अपने आप कम हो जाएगा सूर्य तप। अब दूसरा सोलर इंसोलेशन रिसीव्ड एट ट्रॉपिकल रीजन, अर्थात वही कर्क और मकर रेखा के बीच में 320 वाट स्क्वायर मीटर, वाट या किलोवाट, 1000 के ऊपर हो जाएगा तो किलोवाट हो जाएगा। और सोलर इंसोलेशन रिसीव्ड एट पोल्स इक्वल टू 70 वाट स्क्वायर मीटर। अभी हमने जो नापने की यूनिट आपको बताई थी, जो कोशेंट, वो देखिए इसी में था, वाट मीटर स्क्वायर। तो जो हमारे जो ये ट्रॉपिकल रीजन है, अर्थात कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो कटिबंधीय क्षेत्र है, वहां पे पोल्स की तुलना में करीब 4.5 गुना सूर्य तप प्राप्त हो रहा है। अर्थात अक्षांश, किस अक्षांश पे कोई लोकेशन है इस पर भी असर पड़ता है। दूसरा पीरियड ऑफ टाइम इन डे, जो हमेशा जो सूर्य तप है वो सर्वाधिक दोपहर के समय में होगा, जिस समय सूर्य सिर के ऊपर होगा, और सुबह शाम ये सूर्य तप कम हो जाएगा, क्योंकि जो सूर्य की जो एंगल बनेगा वो हमेशा ऑब्लिक बनता है, सीधा न बन के ऑब्लिक हो जाता है, इसलिए सूर्य तप कम हो जाता है। तो 3 पॉइंट बाहर आ गए आपके, एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ, दूसरा जो हमारा लैटिट्यूडनल लोकेशन है, और तीसरा हो गया पीरियड ऑफ टाइम इन डे, और चौथा कारण है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो उस समय वातावरण की क्या दशा है। अगर बादल है, अगर क्लाउड का कवर है तो सूर्य तप कम हो जाएगा, वातावरण में डस्ट है सूर्य कम हो जाएगा, पॉल्यूटेंट्स हैं, अर्थात जैसे दिल्ली में स्मोक आया हुआ है इस समय, वो क्या करता है सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इंसोलेशन जो है, जो सूर्य तप है वो कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर क्लियर एटमॉस्फेयर है तो जो है सूर्य की जो ऊर्जा है वो जल्दी से और पूरी अधिकांश जो है सीधे पृथ्वी के सरफेस पे आके टकराती है, तो उस समय सूर्य तप बढ़ा हुआ रहता है। 4 पॉइंट आपने देख लिए। दूसरा 5वां पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। हम ये जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर जो है एक सेमी एलिप्टिकल, क्लोज टू सर्कल, लेकिन एलिप्टिकल पथ है। तो होता क्या है कि किसी समय वो पृथ्वी के पास आ जाती है, जिसे हम पेरिहीलियन अर्थात उपसौर कहते हैं, और जिस समय हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है उसे अपहीलियन अर्थात अपसौर कहते हैं। तो पेरिहीलियन जो पीरियड होगा, जो उपसौर का पीरियड होगा, उस समय सोलर इंसोलेशन ज्यादा होगा, और जिस समय अपसौर का समय होगा अर्थात अपहीलियन का समय, उस समय सोलर आइसोलेशन कम हो जाएगा। क्योंकि जब दूरी बढ़ती है तो दूरी बढ़ने से उसमें परावर्तन, विकिरण, स्कैटरिंग, ये सभी क्रियाएं शामिल हो जाती हैं, और इनके शामिल होने से जो सोलर आइसोलेशन है वो इनमें एब्जॉर्ब होकर रह जाता है, पूरा पहुंच नहीं पाता है। छठा पॉइंट है सरफेस लेआउट। ऑन इक्वल लैटिट्यूड continent portion receives more solar
इंसोलेशन एज कंपेयर टू ओशन। अगर एक ही अक्षांश पे हमारे महाद्वीप है और उसी अक्षांश पे कोई ओशन है अर्थात महासागर है, तो कॉन्टिनेंट वाले पोर्शन पे, महाद्वीपीय पोर्शन पे अर्थात जो सतह है जहां जमीन है वहां पे सोलर इंसोलेशन ज्यादा होगा और जो ओशन है वहां पे सोलर इंसोलेशन कम होगा। आपने सुना होगा कि जो जमीन है वो जल की तुलना में जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, अर्थात वो आइसोलेशन को रिसीव भी ज्यादा करती है, इमिट भी ज्यादा करती है। और जो वाटर है वो क्या होता है कि जब उस पर सोलर आइसोलेशन पड़ता है तो वो जो एनर्जी है उसको ट्रैप करके रख लेती है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे साइंस में, लेटेंट हीट ऑफ वाटर। और वो जल्दी गर्म नहीं होता पानी और जल्दी ठंडा भी नहीं होता, अर्थात वो सब रिसीव करती चली जाती है और बाद में धीरे धीरे इमिट करती है। इस कारण जो जल है वो वहां इंसुलेशन कम होगा। एक और पॉइंट है आपको बता दूं कि हमने जब अपना मून वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि वहां पर बड़े बड़े क्रेटर होते हैं जिनमें सूर्य की रोशनी कभी पहुंच ही नहीं पाती। अब आप जरा हमारे गांवों और शहरों की तुलना करिए। शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंग चारों तरफ बनी हुई है, वो एक प्रकार का क्रेटर ही तो बना रही है बीच में, जहां पर चारों तरफ से सूर्य की रोशनी बीच में पहुंच ही नहीं पाती। तो शहरों में गांवों की तुलना में सोलर इंसुलेशन कम होता है, क्योंकि वो एक ऐसी दीवार चारों तरफ बना देते हैं कि कभी भी सूर्य की रोशनी पूरी पर्याप्त मात्रा में बीच में पहुंच नहीं पाती। चलिए, अब इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है अल्बिडो। इसको कहते हैं धवलता। जो सरफेस हाईली रिफ्लेक्टिव है और वो सोलर जो रेडिएशन प्राप्त होगा उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो वो जो है कम, उनको सूर्य तक कम मिलेगा। आप इसको समझिए कि कोई चीज ऐसी है जो पूरा वापस किए दे रही है, एनर्जी को पूरा वापस किए दे रही है, तो वो गर्म नहीं होगी। वहीं अगर एक कंप्लीट ब्लैक बॉडी है जो पूरी की पूरी ऊर्जा को जो है अवशोषित कर लेगी तो वो गर्म हो जाएगी और उसके बाद वो इमिट करना शुरू करेगी। इसीलिए देखिए लिखा है डार्क सरफेस एब्जॉर्ब्स मोर एनर्जी। मैंने आपको उदाहरण दिया कंप्लीट ब्लैक बॉडी का, वो एक सबसे डार्क बॉडी होगी जो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो उसी को सोलर तक या सूर्य तक माना जाएगा कि ज्यादा प्राप्त हो रहा है। अब अगर हम बात करें कि कौन सी मटेरियल जो है सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव है हमारी प्रकृति में, मैं मिरर या दर्पण या शीशे की बात नहीं कर रहा हूं, हमारी प्रकृति में स्नो मतलब जो ताजी बर्फ है जो तुरंत गिरी है, बिल्कुल व्हाइट कलर की, फाहे की तरह होती है, रुई की तरह, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव वो है। उसके बाद आइस अर्थात पुरानी बर्फ, फिर क्लाउड अर्थात बादल, फिर डिजर्ट मतलब मरुस्थल, वेजिटेशन मतलब जंगल, पेड़, पहाड़, और उसके बाद वाटर। ये रिफ्लेक्टिव सरफेसेस हैं सबसे ज्यादा। और उसका क्रम याद कर लीजिए, क्रम ही पूछते हैं। हमारे टाइम ये क्वेश्चन मेरी आंखों के सामने मेरे ही पेपर में आया था, स्नो, आइस, क्लाउड, डिजर्ट, वेजिटेशन, इसमें से कोई एक दे देंगे, 1 2 3 के ग्रुप बना देंगे आगे पीछे करके और कहेंगे कि सही क्रम जिसका है वो बताइए। जो हमारी पृथ्वी है वो 2 गुणा 10 की घात -9, 2 × 10⁻⁹ जो है ये स्क्वायर जो है मीटर रेडिएशन रिसीव करती है वॉट पर स्क्वायर मीटर, जो कि सूर्य की जो टोटल रेडिएशन है उसकी 2 बिलियंथ है। जो सूर्य अपने में से ऊर्जा इमिट कर रहा है उसका केवल 2 बिलियंथ हिस्सा ही हम तक, पृथ्वी तक पहुंच रहा है, और उसमें से भी अधिकांश हिस्सा पृथ्वी रिफ्लेक्ट कर देती है। अब एक और पॉइंट है जो कभी कभी आता है, व्हाट इज सोलर कोशेंट, अर्थात
जो सौर नियतांक, इसको हिंदी में कहते हैं सौर नियतांक, ये एक कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे। सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ ऑन गिवन एरिया, तो और उसकी वैल्यू है 2 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। याद रखिएगा 2 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। अब बात करते हैं कि जो सोलर रेडिएशन पृथ्वी से हमारी तरफ आ रही है वो उसकी वेवलेंथ लो वेवलेंथ है, और जो पृथ्वी से ये जो हमको आ रही है ये लो वेवलेंथ है, और पृथ्वी से जो वापस जाएगी वो हाई वेवलेंथ है। उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है जो पृथ्वी से वापस जाएगी, और जो पृथ्वी की तरफ जो रेडिएशन सूर्य से मिल रही है उसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। इसीलिए जो पृथ्वी से जो विकिरण होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर को ज्यादा गर्म करता है तुलना में जो हमें सूर्य से मिलती है। सूर्य से मिलने वाला सूर्य तप हमारे वातावरण को कम गर्म करता है, उसकी तुलना में से जो पृथ्वी से जो हीट इमिट होती है एब्जॉर्प्शन के बाद उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा गर्म करता है हमारे वायुमंडल को। चलिए सूर्य तप पे बस आज इतना ही था। तो सूर्य तप क्या है, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारण क्या है, सोलर कोशेंट क्या है। अब मुख्य मुद्दा यह है कि सूर्य तप हम पढ़ क्यों रहे हैं। मैंने आपसे कई बार कहा ज्योग्राफी में हम ऐसे ही कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं। अब आज के आधुनिक जमाने में जो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है उसमें जो सबसे बेस्ट सोर्स माना गया है वो सोलर एनर्जी को माना गया है। तो सोलर एनर्जी किस बात पर निर्भर करेगा, सूर्य तप पे। किस लैटिट्यूड पे सोलर प्लांट लगा हुआ है, क्या वो कटिबंधों के बीच में है। सौभाग्य से भारत की जो लैटिट्यूडनल लोकेशन है वो इस प्रकार है कि वो कर्क रेखा के आधा इधर है और आधा नीचे उधर है इक्वेटर की तरफ। इस कारण हमको साल भर सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती है। अगर हम सोलर प्लेट्स लगाएं तो हमको सूर्य की पर्याप्त जो ऊर्जा है सूर्य तप मिलेगा और उससे बहुत भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इसीलिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने कई योजनाएं चला रखी हैं, सब्सिडी, गैस सब्सिडी कृषकों के लिए, कुसुम योजना, हर घर रूफटॉप योजना, ये सभी चल रही है सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम ऐसे जोन में रहते हैं जहां हमें साल भर पर्याप्त मात्रा में सूर्य तप मिलता है। इसके अतिरिक्त सूर्य तप का एक फायदा और है, जो वर्षों से हमारे कृषक, हमारे जो खेती करने वाले जो किसान हैं वो उठा रहे हैं। उनको मालूम रहता है कि किस समय दिन बड़े होंगे, किस समय सूर्य ज्यादा होगा, किस समय उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, वो उसी हिसाब से अपने फसलों को जो है बोते और जोतते बोते हैं कि किस समय हमें गर्मियों में किस फसल में धूप की ज्यादा जरूरत है, किस फसल में अगर धूप ज्यादा लग जाएगी तो वो सूख जाएगी। तो वो फसल चक्र को निर्धारित करने में किसान ये सूर्य तप का लाभ उठाते हैं कि जो उनको मालूम है कि गर्मी के दिनों में सूर्य तप बढ़ जाएगा। तो ये दो फायदे और एडवांटेज हैं जो सूर्य तप को हम यूज कर लेते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में, दूसरा खेती बाड़ी के रूप में। चलिए आइए लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।